जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में रिटेरिया खाकी सीरीज 3.0 जो सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसी का टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस सीरीज का हम 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 7 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो बेहतरीन क्लास है, पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा कि भू निर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु डिजाइन किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भू निर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु डिजाइन किया गया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उद्योग बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाओं के लिए क्या है, तो डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि फसाई द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि फसाई द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 305। कितना, तो 305, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है कि निम्न में से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्न में से ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उद्योग प्रधान क्या है, तो पहल है। क्या है, उद्योग प्रधान क्या है, तो पहल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि चर्चा में रहे मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। किससे, रणनीतिक सुरक्षा से। किससे, रणनीतिक रक्षा से है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चर्चा में रहे मिशन सुदर्शन चक्र जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रणनीतिक रक्षा से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलाने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या योजनाएं हैं और सूची 2 में क्या है उद्देश्य है। कौन सा योजनाएं का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। पीएम कुसुम योजना का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। तो पीएम कुसुम योजना का संबंध पूछेगा तो किससे है, तो कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना से है, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे, तो कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है ये दूसरा कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो संबंध है किससे, तो इसका जो संबंध हो जाएगा किससे, 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट तीसरा है क्या है, तो सौर पार्क। सौर पार्क का संबंध किससे, तो सौर पार्क का जो संबंध है इसका संबंध हो जाएगा बड़े पैमानों पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। और चौथा क्या है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का जो संबंध है बिजली उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट करा है कि स्लिनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच जो है ना संपन्न हुआ, बताइए। करा स्लिनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास जो है किन देशों के बीच संपन्न हुआ, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भारत और श्रीलंका के बीच क्या हुआ, तो संपन्न हुआ है, ठीक है। तो स्लिनेक्स जो अभ्यास पूछ रहा है कि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो भारत श्रीलंका के बीच क्या है, तो संपन्न हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। इस मालगाड़ी का जो नाम है ना क्या है, बताइए। करा एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। तो इस मालगाड़ी का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। रुद्रास है। क्या है, रुद्रास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। करा एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की है, बताइए। कौन सा राज्य है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अपना क्या है, प्यारा बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कथन जो है ना कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए पहला करा है ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट करा है इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करना है। यही क्या है, तो 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। केवल कथन 2 सही है लेकिन एक क्या है, तो गलत है।
ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना, एक नंबर जो गलत है ना, इसका जो मंत्रालय होगा ना, ज्ञान भारतम मिशन का जो मंत्रालय है, किसके अंतर्गत किसका एक पहल है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन जो है ना शुरू किया है। ठीक है, और इसका जो मिशन का जो लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों क्या है डिजिटलीकरण करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर सही, केवल एक क्या है तो गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, केवल ए जो है ना, मतलब कथन 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में जो है ना कितना रहा है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है, बताइए कितना रहा है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5.8% रहा है। कितना रहा है, 5.8% रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक जो एम एस स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक निम्न में से कौन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक जो एम एस स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रिय बंदा जो है नरेश जय कुमार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और असत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें असत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। कौन इसमें कथन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला करा इन्हें फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है और उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे फुटबॉल का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हॉकी का जो है जादूगर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए 1 नंबर यहाँ पे क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा, गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है, क्या है, सही है। और खेल दिवस 2025 का थीम बोले 1 घंटा खेल के मैदान में। 2025 का अगर थीम पूछेगा ना कि खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम पूछेगा, देखिए आजकल एग्जाम में जो है ना थीम पूछ दे रहा है, तो थीम को याद रखिए। दिवस के साथ साथ जो है ना आपको थीम को याद रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट, जैसे पृथ्वी दिवस का, प्रदूषण दिवस का, आपका खेल दिवस का, ये सब का जो थीम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त का, इसका थीम पूछे 1 घंटा खेल के मैदान में। ये भी क्या है तो सही है, बी सी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आदि बानी पहल किस मंत्रालय द्वारा जो है ना शुरू की गई, बताइए। आदि बानी पहल किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है किसने जीता है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मनिका विश्वकर्मा जीते हैं। कौन जीती हैं, तो मनीषा जो है मनिका विश्वकर्मा जीती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए। इस दोनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह जो है ना टैरिफ वृद्धि भारत में अमेरिका के निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगी। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए करा INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। यह किस प्रोडक्ट का जो है ना हिस्सा है, बताइए। यहाँ बोल रहा है ना कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए जो है ना, यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बताइए किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रोजेक्ट 17A का क्या है, तो हिस्सा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से क्या है तो संबंधित है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से क्या है तो संबंधित है। नीचे देखे विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही उत्तर कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ज्यूरिख, कह रहा है कि ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में, ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान पे है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सूची में 50 शहरों में शामिल है। ये क्या है, गलत है। यहाँ पे 2 नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल जो है ना यानी सी होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गलत है ना दिल्ली वाला, दिल्ली जो सूची में 50वें स्थान पर है, 50 शहरों में शामिल है नहीं, 150 में नहीं, यहाँ पे क्या है होगा, यहाँ पे दिल्ली जो शामिल है ना 104वें स्थान पे क्या है तो शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितने होंगे, तो 7 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम जो है ना ज्वालामुखी किस प्रकार की है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रस्तुत क्या है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि देरा प्रदेश या देरा क्षेत्र क्या समझते हैं बताइए। देरा प्रदेश या देरा क्षेत्र से जो है ना क्या समझते हैं बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। सही अवरोही क्रम बोल रहा है कि सही अवरोही क्रम जो है ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सजाना है, बताइए क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हो जाएगा, क्या होगा, पहले जो है ना यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी चंपारण होगा, उसके बाद क्या होगा, तो गया होगा, गया के बाद जो है ना हो जाएगा, गया के बाद एक मिनट पहले पूर्वी चंपारण नहीं हो, पहले यहाँ पे पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण होगा, उसके बाद क्या होगा, गया जी हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण होगा, उसके बाद रोहतास होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। याद रखिएगा ना कि पश्चिमी चंपारण बोलेगा तो 5228 वर्ग किलोमीटर है, गया जी में बोलेगा तो 4976 वर्ग किलोमीटर है, और पूर्वी चंपारण में बोलेगा तो 3968 वर्ग किलोमीटर है, उसके बाद रोहतास में बोलेगा तो 3881 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्रम के अनुसार जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 यहाँ पे कर रहा है मिलान करने। यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। अबरक के लिए कौन सा जिला या शहर प्रसिद्ध है बताइए। अबरक के लिए क्या होगा, गया जी जो है ना प्रसिद्ध है। अबरक के लिए बोलेगा तो गया जी, जिसका पहले नाम क्या था, गया, गया को क्या कर दिया, गया जी कर दिया गया। स्वर्ण के लिए बोलेगा सबको पता है क्या होगा, तो जमुई होगा। और डोलोमाइट के लिए बोलेगा तो क्या होगा, डोलोमाइट के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रोहतास। और शीशा के लिए बोलेगा तो क्या होगा, भागलपुर हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का, ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए। ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी क्षेत्र जो प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्वर्ण उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आएगा कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है बताइए, मतलब असत्य है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। और क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में पूछा है। क्या पूछा है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रचलित पवनें व्यापारिक पशु और ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि कोरोलिसिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनायमोड़ी की ऊंचाई जो है ना कितनी है बताइए। कह रहा है कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनायमोड़ी की जो ऊंचाई है कितनी है बताइए, क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है, तो 26,95 क्या है, तो मीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो शहर है, सूची 2 में क्या है, तो नदी है। कौन सा शहर जो है ना किस नदी किनारे बसा हुआ है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, खारतुम जो है ना शहर किस नदी किनारे है, तो खारतुम बोलेगा नील नदी किनारे है, क्या होगा, नील नदी, क्या होगा, नील नदी किनारे है। और ब्रेजविले बोलेगा किस नदी किनारे है, तो जीर या जो है जैरे या क्या है, कांगो होगा। और नोटरडम बोलेगा किस नदी किनारे है, तो राइन नदी किनारे स्थित है। और पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि न्यू साइकिल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है किसको बताइए। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है किसको या किसे अलग करता है बताइए।
हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो अलग करता है किसको, किससे अलग करता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदानों से क्या है, तो अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? बताइए, स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है ना कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रेनीज। कौन सा पर्वत है? प्रेनीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कौन सा जोड़ा क्या है, तो गलत है। यहाँ पे हवाएं और यहाँ पे क्या है, तो क्षेत्र। बताइए इसमें कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना, यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है कि आइला, आइला हवा किस क्षेत्र का है? आइला बोलेगा तो फ्रांस का, इस क्या है, सही है। और बरगस बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका का, ये क्या है, सही है। और पैपा गायो बोलेगा तो मैक्सिको का है। पापा क्या है, मैक्सिको का, ये भी क्या है, तो सही है। और नेवाडोस बोलेगा तो सूडान का, ये क्या है, गलत है। तो याद रखिएगा नेवाडोस जो है ना कहाँ का है? नेवाडोस जो है ना विश्व के प्रमुख ठंडी हवाओं में से एक है। और ये हवाएं जो है ना सूडान नहीं बल्कि क्या होगा, इक्वाडोर में चलती है। क्या होगा, इक्वाडोर में चलती है। इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कर रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ना किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना होगा, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10 दिन। कितना दिन? तो 10 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? बताइए, कह रहा है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1919 का भारत शासन क्या था, अधिनियम था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक क्या है, बड़ा जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, निर्वाचन क्षेत्र, बताइए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, निर्वाचन क्षेत्र, बताइए कौन सा है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लद्दाख है। कौन सा है? तो लद्दाख है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है, निवारक नज़रबंदी से आस क्या है, बताइए। निवारक नज़रबंदी से जो आस है ना क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जो है ना जेल भेजना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 36 नंबर की भारतीय संविधान में कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से जो है लिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए कहाँ से लिया गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान जो है ना किया गया किस अनुच्छेद में। कह रहा है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अनुच्छेद कितना होगा, 316 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या होगा, बताइए। कह रहा है विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % हो, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1/6 मत से क्या हो, कम प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था किसके सिफारिश पर, बताइए। भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था किसके सिफारिश पर किया गया था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है किससे, बताइए। कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है किससे, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साधारण बहुमत से जो है ना पारित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के जो आरक्षण का प्रावधान है किस अनुच्छेद में, बताइए।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा अनुच्छेद कितना, 243 का डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है ना कितना होता है बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा है कितना होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 2 कितना होता है? 8 लाख होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दिए गए शब्द में, कह रहा है दिए गए शब्द में संधि विच्छेद करें। यहाँ पे गायक का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा बताइए। गायक का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गए जोड़ अक होगा। क्या होगा? गए जोड़ अक क्या होगा? गायक होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में प्रयुक्त से में कौन सा कारक है बताइए। कह रहा वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में प्रयुक्त से में कौन सा कारक है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अपादन कारक है। क्या है? तो अपादन कारक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का, निम्न में शब्द में के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए बोल रहा है। पंचामृत का क्या होगा बताइए। पंचामृत का जो है ना कौन सा समास है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द आर्चर मिस द खालिस्तान बाय एन इंच। बताइए क्या होगा? द आर्चर मिस द खालिस्तान बाय एन इंच। बताइए क्या भराएगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एम होगा। क्या होगा? एम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन वन वर्ड सब्सट्रैक्शन सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द गिवन वर्ड। बताइए, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस ए परस्पियम हु इज सेल्फ सेंटर्ड। बताइए क्या होगा? ए परस्पियम हु इज सेल्फ सेंटर्ड का क्या होगा बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एगोइस्ट होगा। क्या होगा? एगोइस्ट होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो एगोइस्ट हो जाएगा। क्या होगा? एगोइस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देगा। 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए आंसर जो क्या होगा। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 50 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 भी क्रम के अनुसार सजाना है। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, इसके बारे में जो है ना बताना है, मतलब क्रम के अनुसार इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो है ना 51 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो 51 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ 50 का बता दिए ना, 50 का जो आंसर था हाँ पूर्व, 51 का आंसर जो होगा यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, 51 का जो उत्तर होगा ना पहले हो जाएगा 1। पहले हम क्या करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बैठाइएगा बैठ जाएगा। पहले हम कोई अगर मरीज रहेगा उसको क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद क्या होगा, तो उपचार होगा, उसके बाद क्या बिल बनेगा दिखाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का एक पिता, यहाँ पे देखिए ये भी मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 54 का है कि रिंग वेद में हिरण शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए जो है ना किया गया है, बताइए। रिंग वेद में हिरण शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोना के लिए जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या हड़प्पा स्थल है, सूची 2 में क्या स्थिति है, कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है, कालीबंगा बोलेगा तो राजस्थान में है। राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा में है। और मोहनजोदड़ो बोलेगा तो कहाँ है, तो सिंध में है। तो रंगपुर बोलेगा गुजरात, कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ, राजस्थान हो जाएगा, राखीगढ़ी बोलेगा तो हरियाणा, और मोहनजोदड़ो बोलेगा तो सिंध पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार में स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की जो खुदाई है ना किसने कराई थी, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर अस्नूपर ने करवाया था। नेक्स्ट आइए करा गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो को जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाता था, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खील कहलाता था। क्या कहलाता था, तो खील बोलते थे, क्या बोलते थे, खील, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा जो है ना पूर्ण किया गया था, बताइए। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था।
तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इस्लाम शाह के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को हमा कहा गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराई 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को हमा कहा था? बताइए किसको बोला था? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाल वंश के साम्राज्य को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है ना किसे दिया गया? बताइए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है किसे दिया गया है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रामानंद। किसको दिया गया? रामानंद को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? बताइए। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? किसने किया था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम जो है दमन किया था? बताइए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? बताइए कौन सा आंदोलन के बाद किया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय जो है ना की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? बताइए। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? बताइए क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? बताइए। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नवाब मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट है कि यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है ना कब से कब तक चला था? बताइए। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है ना कब से कब तक चला था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 1853 से 1856 के बीच चला था। नेक्स्ट आइए करा एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन इनमें से किस नियम से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन इनमें से किस नियम से संबंधित है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, किरचॉफ का नियम से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्न कथनों पे विचार करें, सही कथन को चुने। बोल रहा है यहाँ पे जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्या बिल्कुल सही है। ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थ का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी क्या है? तो सही है। तो ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होता है? बताइए। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलाना है। बताइए। ऑडियो मीटर का जो प्रयोग करते हैं ना किसमें करते हैं? बताइए। ऑडियो मीटर जो उपकरण है किसको मापने में प्रयोग करते हैं? तो ऑडियो मीटर बोलेगा ध्वनि की क्या होगा? तीव्रता हो जाएगा। फोटोमीटर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की जो है ना तीव्रता हो जाएगा। और पीलोमीटर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पीलोमीटर बोलेगा तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व हो जाएगा। और पायरे हेलियोमीटर का बोलेगा सौर विकिरण हो जाएगा। तो क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर किस में? तो बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है?
जब लिफ्ट जो है ना ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। व्यक्ति को अपना भार जो है ना बढ़ा हुआ क्या है, तो प्रतीत होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है बताइए। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है बताइए। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो क्या करता है, तो यहाँ पे जो है ना विद्युत पावर को बढ़ाता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। वोल्टेज को बढ़ाता है, ये क्या है, सही है। वोल्टेज कम करता है, ये भी क्या है, सही है। और करंट और वोल्टेज को मापता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 2 और 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा बताइए। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है ना कौन सा है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना डी होगा। जेनॉन है, क्या है, तो जेनॉन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होता है बताइए। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इकाई धन जो है ना, इकाई धन क्या है, आवेश रहता है। नेक्स्ट आइए कर आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है बताइए। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। वर्ग 17 को, इसको बोलते हैं वर्ग 17 को। नेक्स्ट आइए करें कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है बताइए। करें NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है बताइए। किस विधि का उपयोग करेंगे। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। उत्पादन विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है ना कौन सा बताइए। निम्नलिखित में से कार्बनिक जो अम्ल है कौन सा है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट आइए करें कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बताइए। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में जो है ना किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है बताइए। DPT का टीका जो है ना, बोला है DPT का टीका जो है किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस के सुरक्षा हेतु जो है लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है ना कहाँ होता है बताइए। भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण होता है कहाँ होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। इलियम में होता है, कहाँ होता है, इलियम में। नेक्स्ट आएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित बताइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है कहाँ पर स्थित है बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मेररज्जू में, कहाँ होता है, मेररज्जू में। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो एक रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक का निर्माण होता है बताइए। किसमें। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, निर्माण होता है कहाँ बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यकृत में, कहाँ, यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 करा इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो है ना स्रावित क्या है, नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से क्या है, स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन नहीं होता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए मानव वृद्धि हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, प्रोलेक्टिन होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन क्या है, नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का अनुक्रम जो है ना कौन सा है बताइए। सही अनुक्रम पूछा है, कौन सा होगा। मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ब्रिक होगा, फिर मूत्रवाहिनी होगा, फिर मूत्राशय होगा, फिर क्या होगा, मूत्र मार्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है बताइए। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है, किसमें होता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन जो है ना संयोजी उत्तक का उदाहरण है बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है, कौन है बताइए, कौन कौन है। तो यहाँ पे जो रक्त है, और यहाँ पे क्या है, अस्थि भी है, और यहाँ पे क्या है, उपास्थि भी है। ठीक है। यहाँ पे तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण क्या है, नहीं है बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, लेकिन कराधान है, बजट है, और सार्वजनिक ऋण जो है ना है 1 2 ए बी और सी, ये तीनों है, लेकिन डी क्या है, तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है बताइए। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का जो आशय है ना क्या है बताइए।
तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। निर्यातकों को आयात में क्या है? निर्यातकों को आयात शुल्क क्या है कि वापसी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी जो है ना सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है ना कब की गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 1998 से 99 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इनमें से किस समिति की सिफारिश पर जो है ना की गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इनमें से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर जो है ना किया गया था। याद रखिए, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है ना किसके द्वारा तैयार की जाती है? बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा मुद्रास्फीति। करा मुद्रास्फीति में क्या होता है? बताइए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए। मुद्रास्फीति में जो है ना क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? देखिए पहला करा कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है। क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा कि मुद्रा के मूल्य या क्रमिक क्रय शक्ति में कमी आती है। ये भी क्या है? तो सही है। अब विनिमय दर में सुधार होता है। क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा डनहिल कप निम्न में से जो है ना किस खेल से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। गोल्फ से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है 96 करा कि कारगिल विजय दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ डू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। हाउ डू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है? बताइए। सभी का जो है ना मुख्यालय दिया यहाँ पे कौन सा मुख्यालय क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए पहला ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कौन सुमेलित है? नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन गलत है। ओपेक का मुख्यालय जिनेवा में है। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना, ओपेक का मुख्यालय जिनेवा नहीं कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की जहाँ राजधानी कहाँ है? वियना में है। इसलिए 1 नंबर क्या है? तो गलत है। आगे देखिए कॉमनवेल्थ वेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। क्या है? सही है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में भी क्या है? सही है। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में क्या है? सही। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा मुखौटा युद्ध नृत्य का संबंध जो है ना किस राज्य से? बताइए। मुखौटा युद्ध नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि इनमें से कौन G7 का जो है सदस्य देश है? बताइए। G7 का सदस्य देश कौन सा है? बताइए क्या होगा? G7 का सदस्य देश कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। इटली है। क्या है? तो इटली है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर यूटेरिया खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा? तो 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।